हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज जो 5.2 लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां तक हमने क्लियर करा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम लोग बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था हम लोग 2 वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल क्या होते जाएगा, हाई होते जाएगा। यहाँ लिखा है विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 है ना डॉट डॉट इज 78। कहता है कि विच टर्म है ना, यानी कि ऑफ द एपी, कहता है कि इस एपी का है ना, ये जो एपी है कहता है इसका कौन सा जो टर्म होगा, विच एपी है ना, यानी कि किस है ना टर्म का ये इज 78 यानी कि 78 होगा है ना। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 8 डॉट 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 इज 78 यानी कि इस एपी का कौन सा जो पद है वो 78 होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद है ना, यानी कि विच टर्म है ना, किस टर्म का, तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन में हम लोगों को तो सबसे पहले एपी दिया हुआ है ना, गिवन गिवन एपी क्या है, गिवन एपी 3, 8, 13, 18 ये डॉट 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 ये एपी दिया हुआ है। जब इसमें एपी दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये क्या है 3 है। देखिए हम इसको यहाँ पर a इक्वल टू लिख दिए, d इज इक्वल टू क्या होगा 8 में माइनस हो जाएगा 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a पता हो गया, d पता हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा पद है ना, कौन सा जो टर्म है, विच टर्म है ना, किस टर्म यानी कौन सा टर्म आपका 78 है। तो लेट मान लेंगे कि जो nth टर्म है, क्या nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। हमने लिख है ना, हमने मान लिया कि जो इसका nth टर्म होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो nth टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, an, क्या लिखेंगे an, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। तो an को हम लोग तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस जब यहाँ n है तो उससे एक कम यानी कि n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 है, रख दिए, n माइनस 1 d का वैल्यू कितना है 5 हमने रख दिया, ये हो गया 78। तो यहाँ देख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78, प्लस है तो इधर आके माइनस क्या हो गया 3, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में 3 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 75। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 75, और ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में गुना में है, यहाँ लग जाएगा भाग, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कितना बार में 15 बार में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 15, n इज इक्वल टू यहाँ देखिए 15 है, ये माइनस का इधर आके प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 16, यानी कि 16 मतलब हो गया 16 है ना, यानी कि जो 16th जो टर्म होगा उस 16th टर्म में कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें पूछ रहा था कि है ना, इसमें जो है तो कौन सा जो टर्म होगा वो 78 होगा, यानी कि इसका जो 16th टर्म होगा, 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, यानी कि इस है ना, इस एपी का जो 16th टर्म होगा यानी कि जो 16वां पद होगा है ना इस एपी का वो 78 होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लिखा फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ टर्म, इस टर्म में कितने है ना, इस एपी में कितने नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपीज है ना, इस एपी में। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस जो फॉर्मूला an इज इक्वल टू उसी को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है एपी हम लोगों को दिया हुआ है
है ना। तो गिवन है, क्या गिवन है कि a जो है इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है और d इज इक्वल टू कितना है, तो d इज इक्वल टू 13 में माइनस कर दीजिए 7, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। तो 6 हो गया d का वैल्यू। अब हम लोगों को इसमें आपको पता होगा कि ये लास्ट में देखिए क्या है, ये लास्ट में, तो क्या हम इसको an लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 200 कितना है 5, ठीक है। तो L नहीं लगाएंगे यहाँ, अभी कोई जरूरी नहीं है ना। तो L का भी आगे फॉर्मूला यूज होता है, आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है सो हम लोग an इज इक्वल टू 200 कितना हो गया 5 हो गया, सबसे लास्ट वाला जो टर्म हो गया ये 2an हो गया, जिसको हम लोग L भी कहते हैं, चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। a का वैल्यू कितना है, तो 205 है, a का वैल्यू कितना है 7 है, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 6 है, 6 लिख देंगे। ये देखिएगा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ n माइनस 1 हो गया इंटू 6 हो गया। अब इसको माइनस करिए, है ना, ये हो गया 15, इससे एक पैसा देंगे, इसमें तो हो जाएगा कितना 15, 15 में 7, कितना माइनस करेंगे कितना होगा, कितना होगा 8, कितना हो जाएगा, है ना 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, है ना, n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो 6 जो है सो मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 198 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इससे कैंसिल करेंगे, क्या बार में कटेगा बताइए, इसको हम, है ना, 2 से कैंसिल करते हैं 3 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से कटाएंगे, है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना हो गया यहाँ आपका n माइनस 1, यहाँ हो गया 33। तो 33 ये माइनस इधर आके प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि जो n का वैल्यू हो गया 33 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34, यानी कि n का जो मान हुआ, n का जो वैल्यू हुआ 34 हो गया। यानी कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं, यानी कि 7 13 19 से चलते जाएंगे 205 तक, तो इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हम लोगों को, है ना, गिवन है क्या है, a इज इक्वल टू क्या है 18, d इज इक्वल टू, इसको इसमें माइनस कर देंगे कि नहीं, तो ये देखिएगा इसका, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन देखना, ये जिसको हम लोग मिश्र में कहते हैं, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 15 टू जा कितना हो गया, है ना, 30 30 और 1 कितना हो गया 31, है ना, 15 टू जा 30, 30 और प्लस 1 31 बाय कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं, या फिर ऐसे लिख देते हैं 15 होल 1 बाय 2 में माइनस कर देंगे किसको 18 को, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अभी 15 टू जा 30 और 1 31 बाय कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना 18। तो यहाँ पर देखिएगा इसका इसका एलसीएम जब लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 31 इंटू 2 से 1 2 में 1 बार में माइनस 18 इंटू इसके नीचे 1 है तो 1 से 2 में तो कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पर कितना हो गया 31 इंटू 1 31 माइनस 18 टू जा 36 बाय कितना 2, तो इसको माइनस करके हम लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं इसको माइनस करके कितना लिख सकते हैं 36 में 31, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 5 बाय कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि आपको डी का वैल्यू पता चल गया। अब आपको ये भी है क्या कि ए एन, क्या है ए एन, तो ए एन कितना हो गया, तो ये ए एन हो गया, ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं ए एन इज इक्वल टू माइनस 40 कितना है 7 है ना। वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 इंटू क्या होता है d होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना है माइनस 47 है, लिख दिए, a का वैल्यू कितना है 18 है 18 लिख दिए, प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, तो d का आप देख सकते हैं 5/2 है,
ठीक, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, n-1 और d के जगह 5/2 था जो, वो रख दीजिए। इसको माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कर दीजिए। 8 और 7 को ऐड कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 1 बचेगा, 4 और 1 5 और 1 6, दोनों में से बड़ा डिजिट क्या है, डिजिट 47, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस देंगे। यहाँ देखिए n-1 हो गया, ठीक है, यहाँ 5/2 है तो यहाँ हमने 5 बाय क्या लिख दिया, 2, ये गुना है तो भाग लगेगा, भाग लगेगा, -65 तो भाग लगेगा, तो भागा में जब रहेगा फिर उसको जब गुना में बदलेंगे तो देखना 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो n-1 इसको इससे कटा दो, 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1, तो 15, 5 3 जा, है ना, 15, तो यहाँ हो गया 13 2 जा 26, है ना, और ये माइनस का माइनस इज इक्वल टू n माइनस कितना हो गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ देख सकते हैं कि n का जो वैल्यू होगा, ये देखिए -26, ये माइनस है, इधर आके +1, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -26 में 1 तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n, ये दोनों में से बड़ा कौन है डिजिट, 26 है तो ये माइनस में, तो यहाँ क्या दे देंगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, या फिर हम ऐसे लिखेंगे n इज इक्वल टू -25। अब एक चीज बताइए, जो n का वैल्यू -25 आया, क्या n का वैल्यू -25 होता है क्या, n का वैल्यू -25 होता है क्या, क्या यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म जो चलेगा क्या वो नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर जो है सो, है ना, n, है ना, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, 25, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग a इसमें लिख लिए, d का जो वैल्यू था इसमें, है ना, अगला टर्म में उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिए तो देख सकते हैं भिन्न का यहाँ पर घटाव बनाए, घटाने के बाद, है ना, उसको जब वहां पर हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर माइनस है, दोनों में से बड़ा डिजिट कौन है, 36, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भिन्न का क्या बनेगा, घटाव बनेगा, यहाँ पर भिन्न का क्या बनेगा, घटाव बनेगा, तो 15 2 जा 30 और 1 31 बाय क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 18, तो यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे इसका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1 से 1 31 माइनस, है ना, इसका हो जाएगा, इसके नीचे 1 और इंटू 2, तो 2 1 से डिवाइड देंगे 2 में, तो दो बार में 2, है ना, 2 इंटू 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, इसको माइनस करेंगे तो देखिए -5 बाय क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये बड़ा है ना, 36 में 31 तो 5, ये डिजिट बड़ा है इसलिए माइनस का माइनस, -5/2, डी निकल गया। an इज इक्वल टू, यानी कि जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, ये कितना, -47, है ना, तो वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू कितना, -47, a का वैल्यू कितना है, रख दो 18, n का वैल्यू ये तो फाइंड करना है क्योंकि कितना टर्म है, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू अभी निकाले -5/2, -5/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए -47 में ये प्लस है, इधर आके -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, -5 बाय क्या है 2 है,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर दो, है ना। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 का 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 पर 1 6, ये दोनों में से बड़ा ये, इसका माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं n माइनस 1 हो गया, और ये इनटू में है कितना, माइनस 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 है ना, यहाँ पर माइनस, अब देखिए ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, तो माइनस 65, तो जब भाग देंगे तो नीचे में लगेगा, भागा से फिर गुना में जब बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस 5 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 13 आ जाएगा, 13 टू 20 है ना, 6 हो जाएगा, और ये n माइनस कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर n ये माइनस है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 26 और 1 हो जाएगा 27 इज इक्वल टू n, या फिर हम n इज इक्वल टू 27 लिख सकते हैं। यानी कि इस ये जो एपी है हम लोगों को दिया हुआ, इस एपी में कितना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने टोटल नंबर है, 27, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड होते जाएगा। हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर कितना, 6, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। हम लोगों को यहाँ पर जो है सो एक है ना एपी दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, क्या एपी दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है 11852, ये आपको एक एपी दे दिया हुआ है, और इस एपी में पूछ रहा है कि आपको ये चेक करना कि माइनस 150 जो है, यानी कि माइनस 150 जो है, इज ए टर्म ऑफ द एपी, क्या इस एपी का ये टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को है ना, हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि ये टर्म है या नहीं है, तो सबसे पहले इसी को मानेंगे कि ये इस एपी का जो है सो है ना एन, है ना एनवा टर्म है, यानी कि nth टर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं a इज इक्वल टू, तो 11 होगा फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू 8 में माइनस कर देंगे 11 को, कितना हो जाएगा, है ना, बताइए, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब a पता है, जब d पता है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि माइनस 150 इस है ना एपी का ये टर्म है कि नहीं है। लेट nth term of this AP is माइनस 150, है ना, हम लोग इसको लेट कर लिए, यानी कि मान लिए, है ना, माना कि है ना इस एपी का जो एनवा पद जो है वो माइनस 150 है, माइनस 150, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, है ना, हम लोगों को पता है, वी नो दैट, हम लोगों को फॉर्मूला तो पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये ए एन जो है nth जो टर्म है, nth जो टर्म है कितना है, कितना है, तो माइनस 150 है, और या तो हम इसको ऐसे लिख दें ए एन इज इक्वल टू माइनस 150, तो ये लिख देंगे यहाँ पर माइनस 150, ठीक है। ये लाइन हमने लिखे, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 11 है, प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, तो 3 है। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 11, और यहाँ n माइनस 1 हो गया इंटू क्या हो गया 3, इसको ऐड कर दो 5 है ना, 1 5 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, 5 पर 1 6, 1 का 1 माइनस में, तो दोनों में से बड़ा ये है तो इसीलिए माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये हो गया इंटू कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 इतना, और ये देखिएगा 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो माइनस 161 और डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस है इधर आके प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया n। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न का जो है सो क्या बनाएंगे, है ना, जोड़ घाटा जो रहेगा उसको बनाएंगे। देखिए n इज इक्वल टू माइनस 161 बाय 3, और ये प्लस 1 हो गया,
तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, देखिएगा, तो यहाँ 3 का 3 एलसीएम -161 इंटू 3 से 3 में तो 1 बार में तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये प्लस है तो +1 इंटू इसके नीचे 1 है 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं n का वैल्यू फाइनली आने वाला क्या है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू जो है -161 हो गया, उसके बाद +3 इंटू 1 तो 3 बाय कितना हो गया 3 हो गया। तो n इज इक्वल टू इसको प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जब एक जैसा नहीं हो तो क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इससे पैसा 13 हो जाएगा, 13 में 11 हो जाएगा, 11 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना 1 हो जाएगा, और ये डिजिट बड़ा है तो माइनस का तो माइनस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना 3, तो n इज इक्वल टू इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 3 से इसमें तो 5 बार में, ठीक है, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 से इसमें तो फिर कितना बार में आपका ये भाग लगने वाला है ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा है ना, 3 2 जा 6, आप देख सकते हैं डेसिमल पड़ेगा है ना, इसमें 6 लगा हुआ है, 2 बचा हुआ है, उस पर एक जीरो डेसिमल जीरो पड़ेगा तो वहां 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, इससे फिर 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, फिर ऐसे चलते रहेगा, तो ये चलते रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू है n का, है ना, वैल्यू ऑफ n इज इन द डेसिमल फॉर्म, यानी कि ये डेसिमल फॉर्म में है, यानी कि डेसिमल मतलब क्या हो गया, यानी कि ये दशमलव के फॉर्म में है, और जब डेसिमल में लिख देते हैं ना तो वो पूर्ण यानी कि वो होल संख्या नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये होल संख्या नहीं है, और जो नंबर होगा ना वो क्या होगा आपका होल नंबर में होना चाहिए। क्या ये माइनस है ना 52.66 जो है क्या ये होल नंबर है, नहीं, या तो 52 रहता या तो 53 रहता है ना, तो ये होल नंबर होता है, लेकिन पॉइंट यानी कि 66 यानी कि ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, यानी कि ये 52 ये 52 से ज्यादा है और ये नहीं 53 है, यानी कि 53 से भी 53 से क्या है ये कम है, यानी कि ये पूरा पूरा मार्क्स नहीं, यानी कि होल नंबर में नहीं है, यानी कि ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि वैल्यू ऑफ n इज नॉट होल नंबर so -150 इज नॉट, है ना, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि इस एपी का ये जो है सो टर्म यानी कि ये पद नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर देता है कि ये होल नंबर में नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो ये हो गया। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी है ना पूछ देता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा झारखंड बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो है ना, जो भी बोर्ड हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड होते जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बोल रहा है इसमें 31st टर्म ऑफ एन एपी आपको फाइंड करने के लिए, ठीक है, जिसका 11th टर्म दे दिया है, जिसका 11th टर्म दे दिया और 16th टर्म भी दे दिया। तो चलिए हम लोगों को जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है गिवन, तो गिवन है कि 11th टर्म को A11 लिखेंगे। ठीक है, तो 11th टर्म को A11 लिखेंगे इज इक्वल टू 38। क्लियर, अब A11 को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर या ब्रेक करके इसको लिख सकते हैं। A11 को जब 11 रहे तो उससे एक कम,
यानी कि a प्लस 10d हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। फिर से देखिएगा अगेन क्या है, अगेन क्या है, यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि 16, कितना 16, यानी कि a16 इज इक्वल टू कितना है 73। तो 16 को भी ब्रेक करो, क्या होगा, तो a प्लस हो जाएगा 15d, जी बिल्कुल होगा, इज इक्वल टू 73। तो यहाँ हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और जब इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल गया तो हम लोगों को इसमें डी निकाल लेना। कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 जो है सो विथ इक्वेशन 2 है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 के साथ 2 को कितना है लिख लीजिए, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और ये क्या है, तो ये प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38 है। माइनस करो माइनस करो, माइनस जब करेंगे तो देखिए मेरे पास माइनस है और यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर ये है ना, यानी कि जब ये यहाँ पर प्लस है तो देखिए आपके पास अगर ये माइनस है तो क्योंकि माइनस कर है तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है ना, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखिएगा साइन सबका इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ देखिएगा प्लस है, यहाँ है यहाँ हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ए में ए कैंसिल, ये प्लस माइनस 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 कर दो, घटा 15d में 10d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा। ये दोनों में से बड़ा 15, साइन क्या है इसका प्लस, तो प्लस छुपा हुआ है। यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस, माइनस होगा, घटा दीजिए, माइनस कीजिए, तो माइनस जब करेंगे इससे एक बचा 13, 13 में 8 कितना होगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया, 6 में 3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा 73, इसका साइन प्लस है तो प्लस। यहाँ पर d इज इक्वल टू 35 बाय कितना हो जाएगा 5, इसको 7 बार में कैंसिल, d का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। d का वैल्यू हमको पता हो गया। अब a का वैल्यू पता करेंगे, हमको a और d अगर पता हो गया तो हमको ap का जो भी टर्म बोलेगा निकालने के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 है ना, हम लोग जो है सो d का जो वैल्यू है, इस d का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू अभी निकल जाएगा, ये 10 इंटू d का वैल्यू 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 7 तो 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। यहाँ देख सकते हैं a इज इक्वल टू 38 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 70 है ना, 70 यानी कि 70। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, a इज इक्वल टू निकल जाएगा, इसको माइनस कीजिए, इसमें 10 में 8 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 6 में 6 है ना, इसे यहाँ पर दे दिए 6, 6 में 3 तो 3 हो जाएगा, और दोनों में से बड़ा 70 है, इसका साइन माइनस है तो हम माइनस दे देंगे। a का जो वैल्यू है वो -32 निकल गया, कितना निकल गया, -32 निकल गया। जब a निकल गया, d निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे 31st है ना, नाउ 30 है ना, 31st टर्म है, 31st टर्म विल बी क्या होगा, तो 31st को हम लोग क्या लिखेंगे, a31 इज इक्वल टू ब्रेक करके लिख सकते हैं a31 यानी कि 31वां पद हमको निकालना है। तो 31वां पद जब निकालेंगे, जब यहाँ पर 31 यानी कि 31 है तो इससे एक कम लेंगे यानी कि कितना लेंगे, तो 30d लेंगे है ना, a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -32 है, कितना है -32।
ये 30 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, हमने डी का वैल्यू 7 है ना, 7 निकाला है। तो यहाँ देखिए -32 प्लस 7 3 जा 21 0 यानी कि 210 हो गया। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, घटाइए। तो ये देखिएगा यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 में 2 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इससे है ना, इससे इसमें भेजेंगे 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 में 3 तो हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 1, दोनों में से बड़ा ये है, इसका प्लस है, यानी कि 78 ही, यानी कि जो इसका है ना 31th जो टर्म है, ठीक है, जो 31th टर्म है वो आपका कितना निकल गया, 78 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपको है ना, इस सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जो एपी है इसमें कंसिस्ट मतलब रहना, मतलब है 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और इसका जो तीसरा पद है यानी कि थर्ड जो टर्म है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट है यानी कि जो अंतिम जो है ना पद है वो 106 है ना, लास्ट टर्म जो है सो 106। फाइंड द 29th टर्म यानी कि 29वां पद आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक क्या है पूछने का, आपको बता दिया कि ये 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 तक यानी कि 50 टर्म्स है, टोटल 50 पद है, ठीक है। और तीसरा पद में आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया कि 12 है, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और इसमें लास्ट जब जाएगा तो लास्ट कहां पर खत्म होगा 50 पर, और 50 पर कितना है 106 है, और थर्ड टर्म में कितना है 12 है, और 50 में आपको 106 दे दिया, तो आपको देखिए क्या वो दोनों तो मिल गया। देखिए A3 निकल गया आपका कितना 12, और A50 जो निकल गया वो 100 कितना निकल गया 6 निकल गया। ठीक है, तो इसमें जो है सो इसका लॉजिक देखिएगा, 50 टर्म्स बोल दिया, इसमें बोल दिया कि लास्ट टर्म जो है 106 है, तो लास्ट कहाँ होगा 50 पर, यानी कि 50 जो टर्म्स है वो आपको दे दिया 106। ठीक है, तो इसको जो है सो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिएगा उसके बाद भी इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द 29th टर्म, फिर 29वां पद भी बोला है निकालने। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन में क्या क्या है, कि A3 यानी कि थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितना है 12 है, इसको तोड़िए, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 होगा, इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखिए लास्ट टर्म यानी कि वही A50 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा क्योंकि 106 है। इसको तोड़ेंगे तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा 6, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 जो है सो विथ इक्वेशन 2, यानी कि 1 को 2 के साथ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा दीजिए। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 है, और इसको माइनस करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है यहाँ 12 है। माइनस कीजिए, देखिए जब माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका साइन सबका चेंज हो गया, अब यहाँ ऊपर में यहाँ प्लस है तो प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस ए में ए घटाएंगे तो कैंसिल 0 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस 49D में 2D घटेगा तो 47D हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस घटाइए, 6 में 2 तो कितना हो जाएगा 4, इस है ना, इससे एक पहचान दे दीजिए 10, 10 में 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा ये 106 इसका प्लस है तो प्लस, देखिए D इज इक्वल टू 94/47। ठीक है, और इसको हम जो है सो 2 बार में कैंसिल कर दिए, है ना, 47 2 जाता है 94, और ये 2 बार में जब कट गया तो ये कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। डी का वैल्यू आपको पता हो गया। अब ए का निकालना है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 या तो 2 में किसी में हम वैल्यू ये डी का रखेंगे और हम लोग ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सो हम लोगों को डी तो मिल गया,
अब क्या निकालना है, ए निकालना है। और ए और जब डी निकल जाएगा तो हम बताएं कि आपका कोई भी टर्म बोले निकालने के लिए आप निकाल दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले अब देखिए जब डी निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर जब एक इक्वेशन और दो इक्वेशन अगर आपको मिल गया उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए आपको डी मिलेगा। तभी जब आपका ए और ये वाला ए और ये वाला ए दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर नहीं इक्वल होगा ना तो उसको आपको इक्वल कर लेना है। तो कभी कभी ऐसा टर्म आएगा, हम बताएंगे कि उसको कैसे इक्वल करना है। यहाँ पर डी का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 12 है। a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है इज इक्वल टू 12। a प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 प्लस है तो -4। तो a का जो वैल्यू हो गया इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। a का वैल्यू आपको पता हो गया। अब जब a का वैल्यू पता हो गया, ठीक है, तो आपको यहां पर देखिएगा बोला कि फाइंड द 29th टर्म, आपको 29वां पद निकालना है। कितना निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या है 29वां पद, है ना। नाउ 29th टर्म, है ना, 29th टर्म, है ना, 29th टर्म विल बी क्या होंगे। तो देखिए A29 बोला निकालने के लिए, तो A20 जब 9 निकालेंगे तो A प्लस इसे कम कर दो 28D होगा। क्या होगा 28D होगा। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू निकाले हैं 8 है, 8 रख दिए, 28 रख दिए। D का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। 8 का 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 का 6 1 2 2 जा 4 और 1 5। तो इसको 8 और 6 14 का 4 1 5 और 1 6 यानी कि कितना आ गया आपका 64। 29th टर्म जो है वो आपका कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। जब 29 बोला हमको क्वेश्चन में निकालना है तो उससे एक कम a प्लस 28d रख दिए, a का वैल्यू 8 रख दिए जो हम लोगों को यहाँ पर पहले से निकाल रखे हैं। d का वैल्यू 2 रखे जो हम लोगों यहाँ पर निकाल रखे हैं, है ना। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिए। बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, फिर आगे आगे। तो यहाँ पर 8 दूना 16 के 6 में 4 1 2 दूना 4 और 1 5, इसको ऐड कर दिया 814 के 4 8 में 4 1 8 5 13, है ना। 8 5 13, अच्छा 8 8 6 14 के 4 8 में 4 1 8 5 13 13 और 1 क्या हो गया 14 हो गया। अच्छा यहाँ पर हो गया कितना 144 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो इसको ऐड कर लिए, नहीं ऐसे तो नहीं, यहाँ पर जो है सो इसको ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर ऐड करेंगे 8 और 6 कितना होता है 14, 14 के कितना हो गया 4 1 बच गया, 8 1 बच गया 5 पर 1 6 यानी कि 64 हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट ये भी है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म, देखिए थर्ड यानी कि तीसरा, 9th यानी कि 9वां, तीसरा और 9वां जो टर्म्स है जो पद है ऑफ एन एपी, इस एपी का, है ना, आर 4 एंड -8 यानी कि थर्ड हो गया 4 और 9 हो गया 8 क्योंकि यहां लिखा है रिस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः, यानी कि पहले थर्ड आया इसलिए थर्ड का 4 9th है तो इसका हो जाएगा -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कहता है कि इस एपी का कौन सा जो पद है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब यहाँ पर आएंगे इसको, है ना, तो हम लोग वहां पर लेट करेंगे कि इसका जो nth टर्म है ना, nth टर्म विल बी जीरो, ओके। गिवन क्या है थर्ड a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a प्लस इसको क्या लिखेंगे 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a9,
है ना, क्योंकि नाइन्थ टर्म जो है सो कितना है -8 है, तो लिखेंगे इसको a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू -8, ये हो गया इक्वेशन 2। जब इस तरह कर रहे तो घटाओ, पहले घटाओ है ना, d का वैल्यू निकालो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, है ना, विथ इक्वेशन 2। तो 2 क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 और ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है। चलिए माइनस कीजिए, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, a में a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 8d में 2d हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 4 12 -12 हो जाएगा। d इज इक्वल टू -12 गुना है भाग होगा, 6 से 2 बार में 6 दूना 12, d इज इक्वल टू -2, d का वैल्यू निकल गया। अब इसको पुट कीजिए, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 1 में क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 है इज इक्वल टू 4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस इधर आके प्लस 4, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। देखिए आपका a का वैल्यू भी निकल गया, d का भी निकल गया। अब हमको पूछ रहा है कि इसमें विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इसमें कौन सा पद जो है तो इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे लेट nth term of this AP will be 0, कहता है कि इसका nth टर्म जो है इस AP का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि an क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो an जो है इसको हम लिखेंगे a प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 8 है, 8 रख दो, n माइनस 1 लिख दो, d का वैल्यू कितना है -2 है, -2 रख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में -2 है इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है, इधर आके माइनस होगा -8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 है, ये गुना है भाग हो जाएगा -2, गुना है भाग हो जाएगा -2, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस है इधर आके 1 प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला नंबर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7, जो ये 10th टर्म्स है बाय 7, यानी कि इस 10th टर्म में क्या है ये 7 क्या कर देना है एक्सीड कर देना है, ज्यादा कर देना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको डी निकालना है, क्या निकालना है इसमें डी, यानी कि द 17th टर्म ऑफ एन, है ना, एन AP, जो 17वां जो पद है इस AP का, कहता है कि एक्सीड्स ज्यादा है इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना, यानी कि 10th टर्म बाय 7, यानी कि 10वें पद से क्या है वो 7 अधिक। तो यहाँ पर एक्सीड्स मतलब ज्यादा, क्या है ज्यादा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि जो 17th टर्म है इज इक्वल टू A10, यानी कि 10वां जो पद है इससे कहा है बोल रहा कि 7 अधिक है, यानी कि 7 अधिक है, ऐड कर दिए, सीधी बात, तोड़ दीजिए, आंसर निकलेगा। A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D जी, यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 9D जी, लिख सकते हैं प्लस 7, ये इधर आ जाएगा A हो जाएगा, A प्लस है तो माइनस A हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा 16D है, ये माइनस 9D हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 7, A और A कैंसिल, 16 में 9 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, 16D में 9D माइनस होगा तो 7D बचेगा, ठीक है। ये प्लस देखिए 16D अधिक है इसलिए प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 बाय 7 गुना है तो भाग
कैंसिल हो गया, एक बार में डी का मान कितना हो गया 1। अरे बड़ा आसानी से निकल गया ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कितना 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दे दिया है, कहता है कि ये जो एपी है इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है कि कौन सा पद इसका जो है सो 132 है ना, 132 जो है सो ज्यादा होगा है ना, मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि 54वें पद से कौन सा पद जो है सो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को गिवन है, क्या है गिवन एपी, क्या है एपी में 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, ये आपका एपी दिया हुआ है। अब इस एपी में आपको पता चलता होगा कि जो फर्स्ट टर्म है 3 है, कॉमन डिफरेंस जो है तो 15 - 3 यानी कि 12 भी दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोगों को करना क्या है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पर जो है सो एक सेकेंड, इसमें क्या करेंगे है ना, कह रहा है कि कौन सा पद जो है सो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो लिखेंगे लेट nth term will be 132 more than its 54th term, 54th टर्म, यानी कि इसका जो nth टर्म होगा, यानी कि nवां पद जो है इसके 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, ठीक है। चलिए तो अधिक है कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो nth टर्म यानी कि an जो है, यानी कि जो nवां पद है इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसके 54वें पद से 132 अधिक है तो 54वें पद तो ऐसे लिखेंगे, यानी कि ए 54th टर्म है ना, यानी कि 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि मोर देन यानी कि ज्यादा है तो 132 ऐड कर देंगे, है ना। तो चलिए ए एन को हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको लिखेंगे a प्लस 54 को एक कम करके यानी कि कितना 53, कितना लिखेंगे 53, और ये प्लस हो गया 53 डी, और हो गया ये प्लस 132। चलिए ये a और a तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया n-1 और d का वैल्यू कितना 12, यहाँ पर 53 इंटू 12 डी का वैल्यू हमने रख दिया प्लस 132। अब यहाँ देख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 बाय, ये देखिएगा गुना में है, क्या है ये गुना में, ये क्या हो गया भाग लग गया, तो n-1 ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और 12 को गुणा करेंगे तो 636 हो जाएगा, 132 हो गया जो है यहाँ 12 का 12, तो यहाँ n-1 इसको ऐड कर दो 6 2 8 3 3 6 6 1 7 बाय 12, इसको कटा दो कितना बार में 6 बार में 72 4 बचेगा है ना, तो 48 हो गया है ना, 4 बार में 48 12 4 जा 6 है ना, 12 4 जा 48, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 64 ये, और n इज इक्वल टू 64 माइनस का इधर प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 65। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो पद है ना, कौन सा जो पद है इसके 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, तो 65, यानी कि जो 65वां पद जो है ना इसके 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, ठीक है, यानी कि 65th टर्म विल बी है ना 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी n इज इक्वल टू 65 निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 12 है लिखा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, क्वेश्चन में बता दिया, तब तो यहीं पर है ना खेला खत्म हो गया। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100,
अब कहता है कि इसका जो 100वां जो पद है ना, और वहां का जो कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, बिटवीन देयर 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है इज 100। ठीक है, 100 है। अब 100 टर्म का क्या बात करते हैं, अगर हम 10,000 चल जाएंगे, 1 लाख चल जाएंगे टर्म तक, तो वहां भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि दोनों जो एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि 100 टर्म में जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि 1000वां पद का इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो 1000वां पद क्या, 1 लाख में भी है ना, 2 लाख, 50 लाख, कोई भी टर्म में हम अगर चले जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर 100 है तो कितनों भी टर्म में चले जाइए आप, तो वहां पर भी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उतने ही होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर 100 है तो वहां भी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये गिवन है, क्या गिवन है, देखिए कि 2 APs have the same common difference, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है। अब इसका जो 100वां पद है उसका कॉमन डिफरेंस 100 है ना। the difference between their 100th terms is 100, then तो the difference between their 1000th terms will be 100. Okay, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100। अगर उसका 100वां पद का कॉमन डिफरेंस 100 है, then the difference between their 1000 term will be 100, यानी कि इसका 1000वां पद का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा लॉजिकली है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 अंक के संख्याएं हैं, आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से विभाज्य हो जाता है। 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, यानी कि भाग लग जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा 3 डिजिट नंबर जो होता है, थोड़ा सा हम लोग जो है ना इधर रफ कर लेते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। जो 3 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट जो नंबर है वो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि 100 जो है ना वो 3 डिजिट का सबसे क्या है, छोटा नंबर है। 3 डिजिट का ये सबसे क्या है, छोटा नंबर है। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कहाँ आ गया, तो ये 999 आ गया। ठीक है, अब 3 अंक की बात क्वेश्चन में कर रहा है, तो 3 अंक तो हमने ले लिया, 100 से शुरू होगा और 999 यानी कि 999 तक जाएगा। ये तो क्लियर है, ये इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, ये 3 डिजिट के होंगे। कितने होंगे, 3 डिजिट। अब करा के आर डिविजिबल बाय 5, 7। अब इसमें आपको बताना है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, वो कितना नंबर है। अब आप सोच के देखिए, ये जो 100 है, ये जो 100 है, इसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से 7 एकम है ना, 7 इसमें बच गया, 3 0, 7 चौक
28 बच गया कितना 2, है ना। तो जब 2 बच गया, आप सोच के देखिए क्या इसमें डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये जो 2 है, यानी कि ये जो 2 है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 100 है, अगर 100 में इस 2 को हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाता है, 2 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 98 आ जाता है। तो क्या 98 3 डिजिट का नंबर है, नहीं है। तो क्या हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताइए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग जो है सो, है ना, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, अब सोच के देखो, क्या इस 2 को इसमें ऐड कर देने से हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है एक्स्ट्रा है, बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये 7 होता, अगर ये 7 होता तो देखना एक बार में 7 एकम 7 लग जाता, लेकिन है कितना 2 है। घटाए तो 2 डिजिट का आ गया, तो घटाने से तो और गड़बड़ है। अब ऐड करेंगे प्लस टू 2 ऐड ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो देख सकते हैं 100 और ये 2 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है। अगर रहता तो यहाँ फिर ये तो बढ़ जाता, ये तो पूरा पूरा कट जाता ना, यानी कि यहाँ पर जो है 2 है, अगर यहाँ पे 7, अगर 7 हो जाता तो 7 एकम 7 कट जाता, यानी कि यहाँ 2 है, यानी कि इसमें और कितना चाहिए, 5 चाहिए, और कितना चाहिए, 5 चाहिए। यानी कि ये 2 किसमें घुसा हुआ है, 100 में ही है, यानी कि ऐड कितना करना है आपको, +5 करना है। तो कितना हो गया 105। अब इसमें अगर आप भाग दीजिएगा कितना से, 7 से, कितना से, 7 से 105 में आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। 7 एकम 7 3, ये 5, 7 बचे 35, देख सकते हैं कट गया पूरा पूरा, समझ गए। तो ये डिविजिबल। अब देखिए 105 हो गया, तो क्या हो गया 105 हो गया, यानी कि 105 से लेना है, तो इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना से, तो ये 7 से डिविजिबल अगर है तो 7 7 ऐड करते जाओ, तो 105 में 7 कर दो ऐड, है ना। तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यानी कि 100 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। फिर उससे आगे बढ़िए, फिर इसमें कितना आपको ऐड करना है 7, तो 7 2 9 119 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, इसमें फिर से आप 7 को ऐड कर दीजिए, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी तरह से आपका ये चलते रहेगा। अब ये देखिए 999, क्या ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। अब आइए इसको चेक करते हैं, 999 को करते हैं, तो ये देखिए 7 से जब देंगे तो 7 1 जा 7, 2 बच गया, ये 9 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 1 हो गया। अब फिर से देखिएगा यहाँ 9, तो 7 दूनी 14 होता है ना, 7 दूनी 14 होता है, 7 तिया के ज्यादा रहता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 बच रहा, ये कट गया। अब ये 5 बच रहा है, तो यहाँ पर हमको कितना चाहिए, जो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब सोच के देखिए ये 5 जो है ना, ये 5 जो है ना, क्या इसमें ऐड कर दें, जैसे इसमें यहाँ से हमने 5 2 तो पहले से इसमें ये तो था तब ना बड़ा था, तो 5 ऐड किए तो 5 हो गया, ऐड किए तो 3 डिजिट। अब इसको अगर हम ऐड कर देंगे ना तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा 4 डिजिट में चला जाएगा। आपको रहना 3 डिजिट में ही है, यानी कि ये ज्यादा है, इसको आप माइनस कर दीजिए, 999 में माइनस कर दीजिए 5, तो 99 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, यानी कि 994 हो जाएगा। अब 994 जो हो गया, आप 994 जो हो गया इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 7 एकम 7, 2 बच गया 9, 7 चौक 28, 1 बच गया 4, 7 दूनी 14, कट गया कि नहीं, यानी कि ये पूरा डिवीजन है ना, ये आपका 994 हो गया, यानी कि 105 112 119 126 से चलते जाएगा और ये 900 कहां तक आ गया 94 तक आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे 3 डिजिट, क्या लिखेंगे 3 डिजिट, है ना। ये सॉल्यूशन देंगे इसका, 3 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स आर, है ना, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल
डिविजिबल बाय 7 will make an AP। अब जो है सो 3 डिजिट नंबर्स जो है ना आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से क्या है डिविजिबल बाय 7, जो डिविजिबल है ना, यानी कि विभाज्य है 7 से, विल मेक एन एपी, ये क्या करता है एपी बनाता है। कैसे एक एपी बनाया तो देख सकते हैं 105 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, इसमें हम बोले थे 7 जोड़ देंगे है ना, तो 7 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 के 2 हाथ में बचा 1 यानी कि 112 है ना, 112 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 119 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 126 हो गया, और ये डॉट 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 चलेगा कहां तक, बोल रहा था 999 तक, लेकिन आपको वहां तक तो नहीं, ये 994 तक ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं तक आपका 7 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि ये आपका बन गया क्या एपी बन गया, क्या बन गया एपी बन गया। यहां पर है ना, हियर a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इसमें डिफरेंस है ना माइनस कीजिएगा तो यही 7 निकलेगा, जो इसका बोल रहा है कि डिविजिबल है 7 से, तो ये 7 हो गया। और अंतिम जो लास्ट जो टर्म है ये कितना हो गया आपका 994। तो चलिए we know that an is equal to a plus n minus 1 into d, यही है हम लोगों का फॉर्मूला। इसमें हम लोगों को निकालना कि कितना टर्म है, तो यहाँ an जो है, an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an की जगह हम लिख सकते हैं 994 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7। ये 994 माइनस 105 लिख सकते हैं, ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर n माइनस 1 हो गया इंटू कितना हो गया 7। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सो 14 में 5 को माइनस कर दो, इससे पहचान देंगे 14 में 5 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ पर 8 में 0 तो 8 हो जाएगा, 9 में 1 माइनस होगा तो फिर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा इंटू कितना 7। अब ये देखिएगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7 से गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा n माइनस 1, इसको कटाओ इसके साथ कटेगा है ना, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, यहाँ पर फिर देखिए 1 होगा तो 18 हो जाएगा है ना, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 है ना, और है 18 तो 4 बच गया है ना, कितना बच गया 4, 4 बच गया, तो यहाँ 47 हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका डिवाइड यहाँ पर जो है सो 14 हो गया, 14 में 5 माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 9, 9 में 1 8, तो यहाँ पर 7 1 7, 1 बच गया, यहाँ पर 18, 7 दूना 14, 18 4 बच गया 47, कहाँ कट रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, इसमें जो है सो ये गुना है, तो ये गुना में यहाँ क्या लग गया भाग लग गया है ना, ये है ना 889 है, 889 इसको इससे कटाएंगे तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, 18 हो जाएगा, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 4 बचेगा, यानी कि ये 4 बचेगा, 4 और 9 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ देखिए 127, ये माइनस है इधर आके प्लस 1, ये n हो जाएगा, तो 27 और 1 हो जाएगा 28, 128, यानी कि n का जो वैल्यू निकल गया 120 क्या निकल गया 8 निकल गया, 128 निकल गया, यानी कि जो 3 डिजिट्स का जो नंबर है जो 7 से डिवाइड करेगा वो नंबर की संख्या कितना है 128 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको है ना एग्जाम में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला और क्वेश्चन इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।